जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से हम बातें करते आ रहे थे और लगातार एक के बाद एक संकट विकराल रूप लेता हुआ हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारें चेतावनी दे रही हैं, लोग भयभीत हो रहे हैं और एक एक आम आदमी बहुत बुरी तरह प्रताड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा कालखंड है जहां पर विश्व के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हालात बन जाते हैं। तो इस समय के अंदर आगे और ज़्यादा क्या भयंकर हो सकता है, किस प्रकार का घटनाक्रम बन सकता है, क्या हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगेगा। इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि जो ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचाई जा सके और वो भी इसका लाभ उठा पाए। ये जहाँ पर मंगल ने अभी राशि परिवर्तन किया, इससे पहले एक घटना घटित हुई थी जिसको हम में से बहुत सारे लोगों ने अनदेखा कर दिया था। बात करूँगा मैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को बुध देव, आप लोगों को पता होगा कि बुध देव ने 30 अप्रैल को मेष राशि के अंदर परिवर्तन किया। और बुध देव जो कारक हैं व्यापार के, आर्थिक स्थिति के, बुद्धि के, विवेक के, जो कारक है एक तरीके से कम्युनिकेशन के, अर्थव्यवस्था के, ये कहीं ना कहीं पर हमारे सामने बहुत बड़े तौर के ऊपर पीड़ित होते हुए नजर आए। इनका पीड़ित होना मतलब कहीं ना कहीं बहुत भयंकर हानियों को हमारे सामने लाना, क्योंकि बुध का ये राशि परिवर्तन जो है ये नीच राशि का परिवर्तन है। नीच के अंदर बुध देव हो गए हैं, तो बुध देव का नीच का हो जाना मतलब कहीं ना कहीं स्थितियों के अंदर कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के, यही कारण है कि पैसे को लेकर के, यही कारण है हमारी सरकार ने अब एक बहुत बड़ी चेतावनी सभी लोगों को दी है। तो 1 मई से बुध का अस्त होना, 27 दिन के लिए बुध देव अस्त रहेंगे और ये बहुत बड़े कर्ता बनेंगे अर्थव्यवस्था को हिलाने के, वाणी के, कि एक शब्द निकल गया मुंह से और वो शब्द कितना बड़ा कोहराम, कितना बड़ा कोलाहल मचा सकता है। इसके साथ साथ वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मार्केट के अंदर होती हुई नजर आएगी आप लोगों को, क्षेत्रों को न्यूनतम श्रेणी के ऊपर ले जाने की ताकत रखने वाले बुध देव इस समय के अंदर बहुत ही ज्यादा बदलाव की स्थिति को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। ये महीना बहुत खास महीना है हमारे सामने। महीना जो मई का महीना हम लोगों ने बताया था, क्योंकि इस समय में राहु की बढ़ती हुई प्रबल स्थिति ये हम लोगों को दिखा रही है कि जहां पर राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर चल रहे हो, वहीं पर जुलाई तक के अंदर एक माहौल ऐसा उत्पन्न हो जो बहुत बड़े तौर के ऊपर लोगों को किसी ना किसी प्रकार से भ्रमित कर दे, लोगों को किसी ना किसी प्रकार से भयभीत कर दे, लोगों के मन के अंदर डर का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए। और वो ही स्थिति इस समय के अंदर हर घर, हर परिवार, हर क्षेत्र के लोगों के मन पे छाती हुई नजर आ रही है। ये समय है जब इल्यूजन बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ जाते हैं और इल्यूजन का बढ़ना मतलब काम काज के अंदर एक ऐसी स्थिति का उत्पन्न हो जाना जिसमें सही राह नहीं दिखी जाए, जिसमें गलत राहों पर लोग चलते हुए नजर आए। क्योंकि ये समय सोच, नैतिक बुद्धि के प्रयोग का समय है। अगर इस टाइम के ऊपर हमने सोच समझकर कोई भी कार्य नहीं किया तो स्थिति और माहौल इतना खतरनाक, इतना दुष्प्रभावी, इतना वॉलेटाइल हो सकता है कि सिचुएशन हम लोगों को केवल और केवल नुकसान की ओर आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। माहौल शेयर मार्केट के अंदर भी हालातों को ख़राब करने वाला बनता हुआ नज़र आता है। बहुत चैलेंजिंग इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आती है कि लोग इन्वेस्टमेंट में एक चैलेंजिंग सिचुएशंस देके इस समय के अंदर, ये मई का महीना जहाँ पे हम लोग संचार प्रणाली को भी अव्यवस्थित होते हुए देख सकते हैं। संचार प्रणाली कहीं ना कहीं पर सर्वर का ठप होना, सर्वर का डाउन होना,
बार बार इंटरनेट का बाधित होना, इंटरनेट को अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर किसी प्रकार की रुकावट आना। और ये कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही हो, ये कम्युनिकेशन वार्तालाप भी हो सकती है। आपकी और हमारे जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो आप और हम लोग सुने और एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करें कि भाई ये क्या बोल दिया इन्होंने, इसके क्या होगा। जिस प्रकार से एक बड़े लेवल की डिस्टरबेंस क्रिएट होती हुई नजर आए, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे अभी मोदी जी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने के लिए लोगों को बोला, तो वो ही चर्चा का कारण बना हुआ। तो यही है वाणी विकार, जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे बातों को। यही वो है जब शब्द निकल जाए और विवाद का रूप ले ले और स्थितियों को खराब कर दे। इस प्रकार की इस टाइम के ऊपर बनने वाली स्थिति हम लोगों को दिखाई दे रही है 27 तारीख तक। ये एक ऐसा समय है जब सिस्टम के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर न्यू एरा चेंज की ओर आगे बढ़ाया जाता है, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं सिस्टम्स इस टाइम के ऊपर। और वो इशारा मिलते हैं कि एक नई जनरेशन के लिए एक नया शिफ्ट इस टाइम के ऊपर होता हुआ दिखाई दे। यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन बाधित होते हैं, ऑयल, जिसको ऑयल पाइपलाइन हम बोल रहे हैं, वो बाधित होती है। क्षमा कीजिएगा। यहीं पर विचार पूरी तरीके से जो वार्तालाप चल रही है दो देशों के मध्य में, उदाहरण के तौर के ऊपर ईरान अमेरिका, ये एक नया मोड़ ले सकती है, एक नई समस्याओं को खड़ा कर सकती है। और इस समय के अंदर हो रही समस्या पूरी तरीके से व्यापारिक प्रणाली को प्रभावित करती हुई नजर आती है। काफ़ी डाउन ट्रेंड का टाइम ये चल रहा है और ये आगे भी रोजगार को लेकर के और मुश्किलें बढ़ाएगा, व्यापार को लेकर के और मुश्किलें बढ़ाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक पॉजिटिव भी दिखाई दी है कि शनि जो है वो उदय हो चुकी है और शनि का उदय होना कहीं ना कहीं कर्म को भी प्रभावित कर रहा है। तो कर्म अच्छा हो रहा है, लोग व्यापार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने कर्मों के सुधारने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा इन 27 दिनों के अंदर आप लोगों को वो डिस्टरबेंस, वो दिक्कतें देखने को मिलती जिसको हम एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कह सकते थे। और इसी वजह से ये दिक्कतें आगे जाकर के और भी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में लेकर के आ सकती हैं। अभी जो स्थिति मंगल के प्रभाव की वजह से बदली है, जिसमें शनि के संबंध से अलग होकर के सूर्य के साथ में संबंध बनाया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य से संबंध 14 तारीख को हटेगा और बुध देव के साथ में रहेंगे। और यही वो स्थिति होगी जहां पर बुध आदित्य योग की भी उत्पत्ति होगी, सम्मान देखने को मिलेगा, स्थिति वैश्विक तौर के ऊपर बदलाव देखने को मिलेगी। और इसी समय के अंदर कहीं ना कहीं 14 तारीख के बाद की स्थितियों में एक बदलाव नई किरण को जागृत करते हुए नजर आता दिखाई देगा। लोग बुद्धि और विवेक से कार्य लेते हुए नजर आएंगे, लोग सूझबूझ से कार्य लेते हुए नजर आएंगे। तो अभी जो ये समय चल रहा है मई के महीने का, ये बड़ी घटना को घटित कर देने वाला समय है। इस समय के अंदर सिचुएशंस कहीं ना कहीं पर हमारे सामने हालातों को गंभीर और बदतर श्रेणी तक ले जा सकती हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के कार्य कीजिएगा, बुद्धि विवेक से कार्य कीजिएगा। अन्यथा हालातों के अंदर 20 मई तक स्थितियां पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। इसके लिए एक वीडियो और देने वाला हूं मैं आप लोगों को, उम्मीद करूंगा वो वीडियो भी पसंद आएगा। आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को हाइप दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ और समझ पाएँ कि कितना संवेदनशील समय हमारे सामने सामान्यता तुलना में हालातों को ख़राब कर रहा है। तो यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।